मराठी में कहते हैं, कुटुंब हा जीवनाचा सर्वोत्तम आशीर्वाद। परिवार ही जीवन की सबसे खास देन है। मगर ये जिंदगी बहुत छोटी है दीदी। रास्ता समझने तक सफर ही खत्म हो जाता है। और इसीलिए इस सफर में अपनों के अलावा और कोई मायने नहीं रखता। कोई नहीं। दीदी आप एक डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाती है। और ये सब पुलिस वाले, वो भी तो वही करते हैं, सिर्फ तरीका अलग है। मेरे पास तो उनकी यादों का बस सहारा है। पर आपके पास आपका परिवार है, यहाँ बिल्कुल आपके सामने। दीदी, जो हुआ वो भुलाकर अपने परिवार को समेट लीजिए। उस्मानी भाईजान और हमारे अपने लोगों की कुर्बानियां जाया नहीं जाएगी। आज मुंबई शहर का हर शख्स उस दर्द को महसूस करेगा जो हम सब ने किया है। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्हें 13 साल बाद इस जंग में शहादत देने का मौका मिल रहा है। रियाज, मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएगी, इसलिए तुम सब यहाँ से फौरन रवाना हो जाओ। आखिरी गाड़ी का काम होते ही मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। विद्या, विवेक, ये सब क्या हो रहा है? रियाज हफीज, तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना विद्या। मैं रियाज हफीज ही हूं, मगर वो विवेक शास्त्री नहीं, मुख्तार अंसारी है। पिछले 13 साल से हम अपना घर, परिवार और वतन छोड़कर यहां हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जंग है विद्या, और जंग में मासूमों की भी जान जाती है। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर तुम्हें जिंदा छोड़कर हम अपने इतने बड़े मकसद को खतरे में तो नहीं डाल सकते हैं ना। हो सके तो मुझे माफ कर देना विद्या। झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। शायद आज शाम तक खबर आ जाएगी कि रियाज और हसन
दोनों शहीद हो चुके हैं। सर, हमें तो इल्म ही नहीं था कि अब्बू ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। हमने हमेशा यही देखा है कि उन्होंने दूसरों की मदद की है। हमें यकीन नहीं आता कि वो ये सब कैसे। जब कोई अपना ही आंखों पे पर्दा डाल देना है तो सच्चाई सामने होते हुए भी नहीं दिखती। उस्मानी ने गलत चीज के लिए जान दे दी, लेकिन पुलिस की मदद करके तुम्हारी वजह से कई लोगों की जानें बच सकती हैं। जी सर। आज मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, इन्हें ध्यान से देखना। इनमें से किसी को भी तुमने उस्मानी से मिलते या तुम्हारे घर आते जाते देखा हो तो मुझे बताना, ठीक है? जी। हाँ, ये इसे जानती हो तुम? जी, ये विवेक शास्त्री है। शिवगढ़ से विवेक आए। बुलाओ। अरे विवेक, बड़े दिनों बाद आए। विवेक शास्त्री? ये अबू के दोस्त हैं। सर, इसे तो जॉन ने भी आइडेंटिफाई किया था। एक और आदमी भी था, 7 फुट का। ये रहता कहाँ, करता क्या है ये? शिवगढ़ में, वहाँ गंगापुर वाड़ी के पीछे इनका गैराज भी है। क्या करे सर, शिवगढ़ चले? जब तक हम पहुंचेंगे वो वहां से निकल चुका होगा। मुझे पता है ये काम एक ही कभी ना कर सकता है। जो देतो त्रास त्याचा मी घेतो क्लास. ओ माय ओल्ड फ्रेंड. किधर भाग रहे? अरे अभी अभी तो आए तावड़े. यस सर. आज का कार्डियो कर ले. यस सर. तुझ्या आईला. मुख्तार अन्सारी, तुम्ही मोठी गडबड केली रे बाबा. जमायला अंडरटेकर. मुख्तार अन्सारी, यू आर अंडर अरेस्ट. हाँ बोल रंबा.
सर अम्मा नहीं सिम्बा। अरे भाई लाइन खराब है, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा। चल जल्दी बोल। सर मैं वो स्लीपर कोच मुख्तार को पकड़ लिया हूँ। स्लीपर कोच? अरे स्लीपर कोच नहीं, स्लीपर सेल एजेंट। कुछ भी बोलता रहता है सीडी बम्बा। सर सीडी बम्बा नहीं सिम्बा। हाँ बोल। इधर अलग लेवल का धांधली चल रहा है सर। रियाज और उसके साथी इधर ही शिवगढ़ में छुपे थे, मेरे आने से पहले भाग गए। कुछ तो लंबा प्लानिंग चल रहा है सर। ये लोग 7 गाड़ी में बॉम्ब फिट किए हैं। 6 गाड़ी यहाँ से निकल गया, 1 गाड़ी मिला मेरे को। दैट कार नंबर प्लेट इज MH02AR432। चेरी वाली गाड़ी। चेरी बोली? अरे शेवरोले। सिम्बा तू एक काम कर, तू इंग्लिश में मत छाड़, हिंदी में बोल, बस हिंदी में बोल। सर गाड़ी का नाम हिंदी में कैसे है, मला माहित है। मैं जो बोल रहा हूँ ना हिंदी में बोल बस। अच्छा आपको हिंदी में सुनने का है? सुनो सर, यहाँ से 6 गाड़ी निकला है, उसमें से एक बिच्छू और दूसरा भाग्यवान। बिच्छू भाग्यवान? सर स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर। नहीं सर ना आपको ये आगे का इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से सुनो। सर ये लोग वो 6 गाड़ी मुंबई में 6 अलग अलग जगह पे पार्क करने वाले हैं। लोकेशंस अपने पास है। ब्लास्ट एक के बाद एक हर 5 मिनट में होंगे और पहला वाला 1:30 बजे। अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है सर। तू एक काम कर, मुझे सारी डिटेल्स इमीडिएटली भेज और वो मुख्तार को ATS ऑफिस लेके आ, ठीक है? कॉपी सर। नमाज पढ़ने आए हो? अब वो बस 1 मिनट में आना। सब भले रहो की इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। CST, गेटवे ऑफ इंडिया, दादर मार्केट, पैलेडियम मॉल, BKC, बैंड्रा स्टेशन, मीनार चौक। गाड़ियां इन लोकेशंस पे हैं और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा। बॉम्ब स्क्वाड को हमने इन्फॉर्म कर दिया, बट नोइंग द मुंबई ट्रैफिक आई डाउटेड कि वो 1 घंटे के अंदर इन सारे लोकेशंस पे पहुंच पाएंगे। ऊपर से हर लोकेशन से 10 से 15 हजार लोगों को इवैक्यूएट करना, फिर बॉम्ब को डिफ्यूज करना। आई डाउटेड सर, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सूर्य, मुंबई के लोगों को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि वहां की सिचुएशन क्या है। अगर उन्हें जरा भी अंदाजा हुआ कि उनके आसपास एक लाइव बॉम्ब है, there's going to be a stampede. सर आई थिंक वी शुड कॉल NSG। सर NSG मीनार चौक वाली गाड़ी को एयरलिफ्ट नहीं कर पाएगी, ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन है। अब आसपास के सभी लोगों को वहां से इवैक्यूएट करो, मैं आ रहा हूँ। मगर सर मस्जिद में जुम्मे की नमाज शुरू होने वाली है और मंदिर में भी आरती चल रही है। जस्ट डू व्हाटएवर इट टेक्स। बंद कर इसको। कृष्णा गाड़ी चालू कर, लवकर लवकर। मैं अकेला ये नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए।
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आसमान के तारे हम हैं, रोशन करे जहां ये, एक जैसे हम तो है सारे, फिर क्यों है इधर आने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो नाम है सारे, नाम में क्या रखा है जब एक खून के रंग हमारे। हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। सिर्फ 5 मिनट बाकी है। दिस बॉम्ब इज गोइंग टू एक्सप्लोड इन 5 मिनट्स। सर 5 मिनट में तो बॉम्ब स्क्वाड भी यहाँ पहुंच नहीं पाएगा। एक काम करो, तुम ये गाड़ियां हटाओ, मैं इसे निकालता हूँ। बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सर 5 इट्स एन ऑर्डर सर। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने हैं अजंता हमको सजाने। अभी पलटना है कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से नया जगाने। नया खून है, नए उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, 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 हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। लेके आया मैं ये 3 माले की बिल्डिंग को।
She's mine! जैसा मैं कहता हूं, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो इस बटन के दबाते ही 2 मिनट के अंदर एक ऐसा धमाका होगा जिसमें तुम्हारे एटीएस का नामो निशान मिट जाएगा। और रही बात हमारी, तो हम तो यहां मिटने ही आए हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक बार अपनी बीवी के बारे में सोच लेना। दुनिया में हम पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हम जब भी आवाज उठाते हैं तो उसे टेररिज्म कहा जाता है, और आवाज उठाने वाले को टेररिस्ट। हमारी आवाज तो किसी ने सुनी नहीं, मगर अब इनकी और इनके घर वालों की चीखें पूरी दुनिया सुनेगी। इंडियन आर्मी और पुलिस ने हमारे लश्कर के 235 भाइयों को मौत बख्शी है। 235 नहीं, 275। तुम भी तो 40। बस एक बार रिया को छोड़ दो, फिर देखना कैसे हम सब तुमको मिलकर भाइयों के पास पहुंचा देते हैं। एक मिनट तेरे बड़े भाई से बात कर रहा है ना, तू वही पे फोकस कर। वही नमस्कार। हाँ वही फालतू में सबको फंसा दिया ना खाली पीली। अपन बाद में बात करते हैं। रियाज भाऊ सिम्बा क्या कर रहा है? 1 मिनट किसी और को बात कर लेने दो सर। रियाज भाऊ, मैं आपका फीलिंग समझता है, इसलिए मैं बोलता है 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं बोलता हूँ जैसे अभी आपका देश है, माइंड इज ब्लोइंग है, मस्त है, ब्यूटीफुल है, लेकिन कभी भी कोई बाहर वाला सोचता है चलो फैमिली को लेके उधर जाके छुट्टी मनाने का। नहीं, क्यों मालूम? कैसे मालूम रहेगा? आप खुद इधर 13 साल से छुट्टी मना रहे, लेकिन मैं बताता है आपकी वजह से। इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो टूरिज्म कम। अभी देखो अपना क्रिकेटर लोग का भी फीलिंग आप लोग को भी समझना चाहिए। जैसे अपना वसीम भाई है, मिसबा भाई है, शोएब भाई है, अभी आप ही के ये जिहाद विहाद के चक्कर में उनका तो पूरा आईपीएल से विकेट ही छूट